हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12। तो अब इसमें आपको देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें आपके क्वेश्चंस तो कुछ ज़्यादा हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि इसको हम दो पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आप डिस्कस करते हैं आपका कि पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या है कि इसमें आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 1/x माइनस एक्स क्यूब, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। अब दूसरा आपका क्या है कि 1/x प्लस ए और x प्लस बी, और थर्ड आपका है 1/x ax माइनस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ आपका ये। तो अभी मैं देखो आपको इन क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। ये आप इन क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि आपका x जो है इसमें से भी यदि मैं कॉमन निकाल दूंगा तो 1/x कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अब आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर मेरा x है, इस केस में भी देखो मेरा यहाँ x है, और इस केस में आपका पावर है तो ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो आपका इस पैटर्न में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर x है और यहाँ x टू द पावर n, कुछ भी पावर है x की, और प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट है, तो वहाँ आप क्या करेंगे इसमें कि आप इसमें से जो हाईएस्ट पावर है ब्रैकेट के अंदर से वो कॉमन निकाल दो। तो अब मैंने देखो इसमें से आपका यहाँ से मैं डायरेक्ट मैंने आपको इस फॉर्म में लिख के दिखाया है। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकता था। तो यहाँ से मैंने यदि एक्स कॉमन निकाला तो आपके पास ये क्या मिलेगा, देखो ये dx अपॉन यहाँ आपका एक्स स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, और अपॉन ये आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस आपका 1 हो जाएगा dx। सिमिलरली यदि देखो आपने इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला है तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, dx अपॉन यहाँ से जब x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो रूट से बाहर केवल x निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो बाहर जो है मेरा पास x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकला है तो ये a/x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये आपका रूट के अंदर है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब सिमिलरली आपने यहाँ से यदि x4 निकाला है और यहाँ पावर आपकी 3/4 है, तो देखो x आपने 4 निकाला और उसकी पावर आपकी क्या है 3/4, तो ये आपका x, चलो यहाँ लिखते हैं, आपने यहाँ से x4 कॉमन निकाला है और इसकी पावर आपकी क्या है 3/4, तो इसका मतलब आपका बाहर क्या निकलेगा x क्यूब। तो जब x क्यूब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका x5 बन जाएगा। तो यही आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन ये आपका x5, और यहाँ पर आपका जो कॉमन निकलेगा तो ये x1 बन गया यहाँ पर, तो और यहाँ पर 1/x4 बन गया है, और टू द पावर 3/4। अब आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने ये तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिया हुआ है, और इसमें क्या किया है कि आपका यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया है, यहाँ a/x है, यहाँ x5 है, यहाँ 1/x5 है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ आपका 1/x स्क्वायर है। तो आप इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर यदि मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ ब्रैकेट का तो ये -2/x क्यूब आएगा। क्लियर है। दूसरा आपने देखो a/x का यहाँ आपने डेरिवेटिव लिखा तो ये -a/x स्क्वायर आएगा, और यहाँ मैं इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ तो ये -4/x5 आएगा। तो इट मीन्स आपका dx/x5 हो या dx/x स्क्वायर हो और dx/x क्यूब, आपके दोनों आपके सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इनको प्रोसीड करते हैं। तो मैंने इन तीनों को एक साथ डिस्कस किया है, इस पैटर्न में आपने क्वेश्चन इसको क्लासीफाई किया हुआ था। तो अब देखो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 1/x स्क्वायर -1 इसको टी पुट किया तो इसका -2/x क्यूब dx = dt। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा dx/x क्यूब दैट विल बी dt/2, और माइनस साइन आपका बाहर, तो ये आपका -1/2 बाहर कर दिया, ये आपका ये पार्ट आपका dt बन गया, और ये मैंने 1/2 को बाहर कर दिया है, और ये आपका t हो गया। अब इसका आंसर क्या होता है dt/t का log t। इट मीन्स योर आंसर विल बी -1/2 आपका बाहर है log, और मैं डायरेक्ट यहाँ t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। t मैंने क्या लिया था 1/x स्क्वायर और -1
और प्लस सी। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ज़्यादा करोगे आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम ले सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ आपको कोई भी आपने कॉमन निकाला 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मीन्स पार्शियल यूज करने की यहाँ पर आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इट इज़ द शॉर्ट मेथड और इसमें आपको सीबीएसई पूरे मार्क्स देगी, कोई भी एक भी मार्क्स इसका कट नहीं होगा इसमें से। अब आपको देखो सेम आपका यहाँ पर है। अब देखो यहाँ बुक में क्या लिखा है, हिंट में लिखा है कि एक्स को आप ये पुट करो, कुछ भी नहीं करना आपने। देखो यहाँ पर सेम a अपॉन एक्स माइनस 1 इसको आप t पुट करेंगे तो इसका मैंने बताया था अभी माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया ये, और dx इज इक्वल टू dt। तो अब आपका a इधर चला जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा dt अपॉन a और माइनस आपका बाहर। इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा -1 अपॉन a बाहर हो गया आपका और ये dt और अपॉन, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको रूट के इंक्लूड, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा √t। अब 1 अपॉन √t का क्या होता है, 1 अपॉन √x का आपका 2√x इंटीग्रेशन होता है। यदि आप नहीं कर सकते तो आप इसको देखो t की पावर ऊपर -½ हो जाएगा और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो पावर यहाँ इंक्रीज होती है और जो वैल्यू बनती है ये इसी से आपका डिवाइड होता है, तो ये 2√t। तो इसका आंसर क्या जाएगा 2√t। तो ये -1 अपॉन a बाहर है और आपका 2√t और t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो t आपका क्या है a अपॉन एक्स -1, तो ये आप यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था तो आपने यहाँ पर कॉमन क्या निकाला था x4, तो ये नीचे आपका ये बन गया था dx अपॉन x5 1 प्लस 1 अपॉन x4 और टू द पावर 3 अपॉन 4, ये आपका क्वेश्चन बना था। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, आपने x4 कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया है और इसमें से आपने 1 प्लस 1 अपॉन x4 को t पुट किया है तो इसका 0 और ये -4 अपॉन x5 dx इज इक्वल टू dt और यहाँ पर dx अपॉन x5 जो होगा आपका दैट विल बी dt अपॉन 4 और माइनस साइन आपका पहले आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका यहाँ -1 अपॉन 4 मैंने बाहर कर दिया और ये आपका dt हो गया और ये आपके t टू द पावर 3 अपॉन 4, इसको आपने t पुट किया है। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इट मीन्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 और t टू द पावर ये -3 अपॉन 4 हो गया और +1 और अपॉन -3 अपॉन 4 +1। अब देखो ये 4 और -3 आपका 1 अपॉन 4 हो जाएगा और ये भी 1 अपॉन 4 और आपका -1 अपॉन 4 और ये आपका t टू द पावर 1 अपॉन 4 और ये भी आपका 1 अपॉन 4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये और ये आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स माइनस और t की वैल्यू पुट कर दो, t आपने पुट किया है 1 प्लस 1 अपॉन x4 और टू द पावर 1 अपॉन 4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसमें आपने देखो इनको क्लासिफाई कर लिया है कि ये मेरे इस पैटर्न के तीनों क्वेश्चंस हैं, एक ही सॉरी ये नहीं था सॉरी ये और ये आपके एक ही क्वेश्चंस थे। तो आप इस तरह से अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें आपने क्या करना है कि इसको आप जो है डिनोमिनेटर में आपका 1x प्लस a और x प्लस b है तो इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको रैशनलाइज कर दूंगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने ये साइन चेंज करना है, जो आपका प्लस का साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये x प्लस a रूट और माइनस x प्लस b रूट और इससे आपने मल्टीप्लाई कर लिया है ये x प्लस a और रूट और ये माइनस x प्लस b और रूट। अब ये dx जो आपका इधर आ जाएगा, ये आपका रैशनलाइज करने के लिए आपने इसको ये कर लिया। अब देखो ऊपर तो आपका सेम ये हो गया, तो x प्लस a का रूट और माइनस x प्लस b का रूट और आपका डिनोमिनेटर में क्या बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x प्लस a हो गया। अब माइनस करूंगा तो ये x माइनस b हो गया, x कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे आपका जो है प्योरली कांस्टेंट टर्म है तो ये आपका बाहर आ जाएगा। अब रूट x का और यहाँ भी आपका रूट x का दोनों का आप इंटीग्रेट कर दोगे तो रूट x का क्या होता है आपका x की पावर 3/2। तो मेरा x आपका x प्लस a है, इसकी पावर आपकी 3/2 और डिवाइड भी आप 3/2 से करोगे तो 3/2 और इसका डेरिवेटिव 1 है तो 1 से कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ भी x प्लस b, इसकी पावर आपकी 1/2 और +1 3/2 जाएगी
और यहाँ भी ये 3/2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इसका जो कांस्टेंट पार्ट था 1/a माइनस बी, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2/3 आप कॉमन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1/x प्लस 3 प्लस x 1/2 dx। तो इसमें आपका देखो हाईएस्ट, तो आपका यहाँ पर 1/3 और ये 1/2, तो यहाँ से आप जो है जो कॉमन निकालते हैं, तुम्हारी लोएस्ट पावर यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, तो x की पावर 1/3 यहाँ से आप कॉमन निकालोगे। तो x की पावर 1/3 कॉमन निकाली आपने, तो ये आपका dx, और यहाँ से आपने x की पावर 1/3 कॉमन निकाली है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से कॉमन निकाला तो मीन्स कॉमन करने में हम डिवाइड करते हैं और पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो 1/2 से मैंने 1/3 को माइनस किया तो ये एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, तो 1/6, तो x की पावर 1/6। अब आपने क्या करना है, ये x टू द पावर 1/6 ये आपका फ्रैक्शनल है, और यहाँ मेरे को क्योंकि अब और ये प्लस में साइन में तो ऊपर नहीं ले जा सकता है इसको, तो आप इसमें क्या करेंगे, x की पावर 1/6 को आप t पुट कर दो, और यू कैन से x इक्वल टू टी टू द पावर 6। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी 6t5 dt, ये मैंने इसको डेरिवेटिव कर दिया है। अब dx की है तो देखो मैं यहाँ डालूंगा t5 और dt, और 6 को मैं बाहर कर दूंगा अपॉन, अब एक्स क्यूब निकाले, देखो x आपने निकालना है तो x की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ डाल के देखो तो t की पावर 6 की पावर 1/3, तो t की पावर 6 है और इसकी पावर आपकी 1/3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा t²। तो ये बाहर मेरा जो x की पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू होगी t², और ये आपका हो गया 1 + t। अब देखो यहाँ से जब मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर t की पावर 3 रह जाएगी, तो ये आपका 6, ये आपका t टू द पावर 3 और ये 1 + t। अब आपकी देखो ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और ये कम है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए देखो मैं शॉर्टकट डिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने t³ + 1 लिख लिया है और ये -1 कर दिया है, अपॉन इसके नीचे भी 1 + t है और इसके नीचे भी 1 + t है, और ये आपका dt, ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो इसके मैं फैक्टर कर दूंगा a³ + b³ से, तो ये आपका 6 बाहर चल रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ a³ + b³ से ये t + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आपका t² + 1 और -t, और अपॉन t + 1, और ये -1/1 + t या t + 1, और ये आपका dt, ये आपका इसका पूरे का आपका। अब देखो यहाँ आप क्या करेंगे, ये t + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट भी करता हूँ साथ साथ, तो ये आपका 6 t3 आपका इसका होगा t3/3 + 1 का आपका t -t का आपका t²/2 और -1/t का आपका log t, तो ये log 1 + t और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, t आपने x की पावर 1/6 लिया था, यहाँ भी आप पुट कर दें, यहाँ भी, दैट विल बी योर आंसर। तो ठीक है, ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब आपका नेक्स्ट जो है 5x/x + 1 x² + 9 dx, ये आपका देखो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका ये आपका अलग है, क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, ये आपका है, तो यहाँ पर मैं इसको पार्शियल में पहले रिड्यूस करता हूँ, मीन्स 5x/x + 1 और x² + 9 = ये आपका लीनियर है, तो a/x + 1 हो जाएगा, और इसके लिए आपका आएगा bx + c और अपॉन x² + 9। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका जो ये पार्ट है वही रहता है, x + 1 और x² + 9। अब आपने इससे डिवाइड किया तो आपका x² + 9 आएगा, तो a × x² + 9, और आपका bx + c करेंगे तो ये आपका आएगा x + 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आपका एलसीएम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यू विल गेट 5x = ax² + 9a और प्लस आपका यहाँ पर bx² + bx और प्लस cx + c।
अब आपने सेपरेट करने हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स अलग अलग लिखने हैं, तो ये ए प्लस बी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब उसके बाद आपने एक्स के टर्म लिखने हैं, यहाँ दोनों में एक्स आ रहा है, बी प्लस सी। और उसके बाद आपके पास जो भी टर्म रह गए विदाउट एक्स और एक्स स्क्वायर 9a प्लस सी। ये आपने अब कंपेयरिंग इक्वल डिग्री टर्म्स, तो आपने इक्वल डिग्री टर्म्स को कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई भी नहीं है, इट मीन्स यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 and x is 5 means b plus c that is equal to 5 and 9a plus c यहाँ कुछ भी नहीं है तो means 9a plus c that will be equal to 0। अब देखो यहाँ से मैं a is equal to माइनस बी डाल देता हूँ क्योंकि इससे आपका निकलेगा a is equal to माइनस बी। अब मैंने माइनस बी यहाँ डाल लिया तो ये आपका माइनस 9b और प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू यहाँ पुट किया थर्ड इक्वेशन में। अब मैं इनको क्या करूँगा, माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका 10b इज इक्वल टू 5 देन b इज इक्वल टू हाफ। अब b इज इक्वल टू हाफ है देन a आपका यहाँ से क्या निकल गया, दैट इज माइनस हाफ। अब आपका a माइनस हाफ है और b आपका यहाँ से हाफ है, यहाँ से निकाल लो चाहे वैल्यू, चाहे उधर से निकाल लो। c आपने निकालना है, इससे भी निकल सकता है इससे भी, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ c इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ। तो 5 माइनस हाफ का 9/2, तो आपका b प्लस सी इज इक्वल टू 5 देन c इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ दैट विल बी 9/2। तो ये आपके पास यहाँ वैल्यूज निकल के आती हैं a b और c की। अब ये वैल्यू आपको देखो यहाँ पुट करनी है क्योंकि मैं इसको पार्शियल से ये लिखना चाह रहा था, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है और हमें कहीं इससे मतलब नहीं है। इट मीन्स योर इंटीग्रेशन i दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आपने माइनस हाफ, तो माइनस मैंने पहले डाल दिया और हाफ भी पहले कर दिया है, तो ये dx अपॉन x प्लस 1। अब आपने b की वैल्यू हाफ निकाली हुई है, तो मैं देखो हाफ यहाँ पर भी है हाफ यहाँ पर, तो मैं दोनों से बाहर करता हूँ हाफ को। अब इंटीग्रेशन, अब b को मैं क्या यूज कर लिया 1, तो मीन्स x हो गया और प्लस c आपका 9 हो गया और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ आप इनको अलग अलग कर सकते हैं दोनों को। इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप लिखना चाहो तो इसको हाफ, इसका इंटीग्रेशन लिख दो log x प्लस 1 और प्लस अब हाफ, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx और प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिए। तो इसका आपका सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और इसको आप t पुट करेंगे तो ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। इट मीन्स इन नेक्स्ट लाइन योर आंसर विल बी, मैंने इसको t पुट किया, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 ये पार्ट आपका सेम कॉपी होगा, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा और log t, तो log में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये इसका आंसर है। और इसमें प्लस 9 आपका अलग है 1/a, ये आपका 3 आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। तो ये थोड़ा कंजेस्ट लाइन है, आप इसको समझ गए होगे, इसको आप लिख लेना। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है sin x प्लस a, तो मैंने आपका इसमें पहले भी सब्स्टिट्यूशन में आप वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप देखेंगे। तो मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो है एक सिंगल एंगल होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो x माइनस ए को मैं इसमें टी पुट कर दूंगा, तो मैंने x माइनस ए को यहाँ पर टी पुट किया, तो मेरा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास a प्लस टी निकल के आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा साइन, अब आपका ये हो जाएगा साइन t प्लस a अपॉन साइन t। अब आप इसको अलग एक्सपेंड कर देंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। ये मैंने साइन और दोनों को आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आपका साइन t और यहाँ पर भी आपका साइन t और ये आपका dt। अब ये तो आपका साइन t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपने बाहर कर दिया और dt का आपका t हो जाएगा। ये आपका अलग कॉस ए हो गया और dt का आपका t हो गया, प्लस आपने साइन ए कांस्टेंट है ये बाहर कर दिया और आपका कॉट t का होता है लॉग साइन t, तो ये आपका लॉग साइन t और प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो
x माइनस ए, तो यहाँ भी x माइनस ए डाल देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos a इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग, ये आपका साइन x माइनस ए और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये तो आप इसमें क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको। तो साइन a माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्री है साइन a माइनस बी, तो ये डिवाइड वाला पार्ट तो मैंने बाहर कर दिया है, साइन a माइनस बी। और जो आपका मल्टीप्लाई वाला पार्ट है इसमें आपने क्या किया है, यहाँ साइन a माइनस बी और प्लस x और माइनस x किया है मैंने, और अपॉन ये आपका पूरा टर्म आ जाएगा cos x प्लस ए और cos x प्लस बी। उसमें आपका ये यहाँ साइन माइनस था पिछले लास्ट वीडियो में, x माइनस ए था। अब आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है दोनों को, और ये एंगल बनाना है कि मेरा x प्लस बी बन जाए और ये x प्लस ए। तो देखो एक x प्लस का ले लो और एक माइनस का, तो ये मेरा x प्लस ए। तो मेरे पास ये क्या बन गया, साइन x प्लस ए, और माइनस इनमें से कॉमन निकाल दो क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा x प्लस बी, और अपॉन कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी और dx। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपका साथ साथ चल रहा है इसमें, ये आप कॉपी करेंगे, साथ साथ आएगा ये, तो ठीक है। यहाँ से आपका इक्वल चल रहा है, ये आपका हर एक पार्ट में आपका होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर चलो यहाँ लिख भी देते हैं इसको, साइन ए माइनस बी, ये आपका साथ चलेगा। अब यहाँ पर साइन ए मेरा x प्लस ए, कॉस बी ये मेरा कॉस बी हो गया। अब माइनस कॉस ए एक्स प्लस ए और साइन बी एक्स प्लस बी। अब दोनों को आप डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, और ये आपका dx होल का। अब आप देखो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कॉस, यहाँ पर मेरा कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मेरा कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल हो रहा है। अब साइन अपॉन कॉस 10, तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, आपका 10 का होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस ए, और माइनस ये भी आपका 10 हो गया तो लॉग सेक एक्स प्लस बी, ये आपका, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर से आप देख सकते हैं, मैंने और लास्ट वीडियो में किए, ये आपके 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका लिखा है कॉस एक्स अपॉन, तो ये आपका देखो सीधा साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर साइन एक्स को टी पुट कर दिया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी देन कॉस एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डी टी। तो अब ये आपका डी टी हो जाएगा ऊपर, और ये 4 माइनस टी स्क्वायर, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी अपॉन रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है रूट के अंदर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स मेरा टी है और ए मेरा 2 है, ये आपका हुआ। आप टी की वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज द साइन एक्स, इट मीन्स दैट विल बी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस सी, ये आपका, यहाँ साइन से साइन आपका नहीं हटेगा क्योंकि नीचे आपका 2 भी है, ये ध्यान रखना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले आपका, क्योंकि जब लॉग आपके होता है और लॉग का बेस भी मेरा ई है, जब कुछ भी मेंशन नहीं तो वहाँ बेस आपका ई होता है, यदि और ई की पावर में है तो आपका जो आर्गुमेंट होता है लॉग का वही आंसर हो जाता है। तो पहले मुझे यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा, यदि खाली ई की पावर लॉग एक्स होता था तो मैं इसको आंसर क्या कहता, एक्स कहता, इसलिए मुझे पहले 5 हटाना है। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ई टू द पावर लॉग, और ये आपका क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा, ये आपका एन लॉग एम से एन पहले आ गया था और ये तो आपका उसकी पावर बनेगा। सिमिलर में आपका ई, ये आपका लॉग ई टू द पावर लॉग x4 हो जाएगा ये,
अब सिमिलरली आपका ये हो जाएगा e टू द पावर log x3 और माइनस e टू द पावर log x², और ये dx। अब देखो यहाँ पर e बेस है, log का बेस भी है, तो केवल आपका जो है x4 आंसर रहेगा इस केस में। इस केस में आपका x5, इसमें x4, इसमें आपका x3 और इसमें आपका x²। इट मीन्स आपका यहाँ से क्या मिलेगा x5, यहाँ से आपका x4, यहाँ से आपका x3 और यहाँ से आपका x², और ये आपका dx। अब आपने यहाँ से x4 कॉमन निकाला है तो ये x-1, यहाँ से आपने x² कॉमन निकाला है तो ये x-1 और ये आपका dx। अब ये आपका x-1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा आपका x² dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x³ और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिमिलर वे से आप देखोगे यहां पर ये किसका स्क्वायर है, मेरा 1 - x4 का होल स्क्वायर है, x8 जो है। तो मैं अब x4 को यहाँ टी पुट कर दूंगा, तो मैंने x4 को टी पुट किया तो x4 = t, देन 4x³ dx = dt। अब आपका 4 में डिवाइड में कर दूंगा तो x³ dx जो क्या हो जाएगा ये dt। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बन जाएगा, ये 1/4 मैंने बाहर कर दिया है, और ये आपका x³ dx ये आपका dt बन गया, और 1 - t² रूट के अंदर। अब 1 - t² इसका सीधा फॉर्मूला है sin इनवर्स t, तो ये 1/4 sin इनवर्स t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू आप पुट कर देंगे x4, दैट विल बी आंसर। तो ये आपका इस तरह से, और ये आपका देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। तो आप यहाँ देखो कि ये इसके पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई होकर मेरे को मिलता क्या है यहाँ से, तो sin 8 में a² - b², इसको आपने sin 4x का होल स्क्वायर लिखा है और इसको आपने cos 4x का होल स्क्वायर लिखा है। तो a² - b² से किसी फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका a + b मीन्स sin 4x प्लस cos 4x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका sin 4 - cos 4। उसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर रहा हूं, तो चलो दिखा देते हैं यहाँ पर sin 4x - cos 4x, और ये आपका डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं किया है अभी, ठीक है। चेंज में करूंगा इसको तो मैं साथ दिखा देता हूं। मैं 1 को क्या लिखूंगा, ये मेरा, क्योंकि ये -2 sin² x और cos² है ये आपका, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 को sin² प्लस cos² x का होल स्क्वायर। आपने 1 को क्या लिख दिया sin² x और प्लस cos² x, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैंने इस 1 को ये लिख दिया है, और -2 sin² x cos² x, और ये आपका dx। अब देखो मैं इसको फर्दर फैक्टर करूंगा तो ये मेरा sin² का होल स्क्वायर है, ये cos का, तो फिर दोबारा a + b और a - b बन जाएगा, और नीचे भी एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 4x प्लस cos 4x, और ये आपका sin² x प्लस cos² x और sin² x माइनस cos² x, ये इसकी फर्दर फैक्टर हो गई। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं आपका, तो ये मेरा हो जाएगा sin 4x प्लस cos 4x प्लस 2 sin² x cos² x। अब यहां पर आपका -2 sin² x और cos² x, और ये आपका dx। अब आप यहां देखोगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1 होता है, ये आपका sin 2 है, तो और ये आपका sin 4 cos 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बचने के बाद एक टर्म बचेगा, तो ये आपका इससे, तो क्या बचा, केवल ये 1 हो गया, और इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दो तो cos² - sin² क्या होता है cos 2x dx। अब cos x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, ये आपका sin 2x और इसका डेरिवेटिव 2 से आपने डिवाइड कर लिया प्लस c, तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकालने के बाद cos 2a का फॉर्मूला लगाया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस तरह से। अब देखो ये मेरा ex/1 + ex 2 + ex dx। अब इसमें आप जो है दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने सबसे पहले तो मैंने ex को t पुट किया है, इसका आपका तो ex को मैंने लिया t
तो आपका ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये मेरा पार्ट जो हो गया वो डी टी बन गया पूरा। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो आपका क्वेश्चन बन गया ये डी टी अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप पार्शियल से दोनों से कर सकते हो। 7.4 एक्सरसाइज है, उसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई भी बनेगा फॉर्मूला, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बनेगा नहीं, खैर ठीक है। तो आप और पार्शियल से दोनों से आपको कर सकते हो, किसी से जिससे चाहो उससे कर सकते हो। तो मैं पार्शियल से अभी मैंने किया था, हम एक बार इसको 7.4 से करते हैं, उस फॉर्मूला का भी आपको मालूम हो जाएगा। तो मैंने डी टी अपॉन इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 प्लस टी प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। अब आपका ये डी टी अपॉन पहले आपका देखो टी स्क्वायर और उसके बाद आपका 3t और प्लस 2। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में मेरा यहाँ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले से 1 है। इस पर मैं क्या करूँगा, हसा से अप्लाई करूँगा, हाफ स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। इस नंबर का हाफ करूँगा, हाफ हो गया 3/2, इसका स्क्वायर करूँगा, ये स्क्वायर हो गया, नंबर क्या बन गया 9/4। मैं इसी के साथ प्लस और माइनस करूँगा, तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2t। अब आपका जो नंबर बना है प्लस 9/4 और माइनस 9/4 और प्लस का 2 आपके पास है। अब ये जो पार्ट है आपका ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये आपका t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, जिसका आपने स्क्वायर किया था, प्लस का किया है तो आपका प्लस आएगा, माइनस किया है तो माइनस आएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/4 बचेगा, तो माइनस 1/4 जो है 1/2 का स्क्वायर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो इसका आपका आंसर होता है 1/2a। ए मेरा हाफ है, लॉग एक्स आपका t प्लस 3/2 माइनस ए 1/2 और t प्लस 3/2 और प्लस हाफ और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करो और यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, t आपने ई एक्स डाला था वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 3/2 माइनस हाफ करोगे दैट विल बी 1 और ये करोगे तो आपका 2, तो मतलब ऊपर t प्लस 1 नीचे t प्लस 2 ये आपका होगा और e की वैल्यू डाल देंगे। इट मीन्स ये आपका 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी लॉग ये आपका ई एक्स और ये प्लस 1 बन गया और ये ई एक्स ये प्लस 2 बन गया और प्लस सी, तो ये आपका इसका आंसर होगा। सिमिलर वे से इसे आप जो है देखो पार्शियल से करेंगे। अब इसमें आप जो है क्या ट्रिक फॉलो करोगे कि यहाँ पर मैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसको मैं यदि पार्शियल से करता हूँ तो पार्शियल ये स्टेट करता है कि जिसके आपके क्वाड्रेटिक है और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो न्यूमरेटर में मुझे ए एक्स प्लस बी और इसके लिए सी एक्स प्लस डी लेना पड़ेगा। तो आप इस तरह से ए और बी सी एंड डी आपके पास 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। उन 4 वेरिएबल्स में आपकी इक्वेशन भी 4 फॉर्म होंगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अभी फॉर इंस्टेंट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन यू विल टेक दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको आप वाई मान लो। इट मीन्स यू हैव 1/y प्लस 1 एंड y प्लस 4। अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों लीनियर हैं, मीन्स a/y प्लस 1 और b/y प्लस 4। अब आप एलसीएम लेंगे, तो मैं आपका यहाँ एलसीएम लेके a इंटू वाई प्लस 4 और प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब आप इक्वल डिग्री के y के टर्म लिखेंगे तो आपका a प्लस बी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और ये 4a प्लस बी आएगा आपका। अब कंपेयर करेंगे तो इधर मेरा 1 है, इट मीन्स a प्लस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 और 4a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे तो ये a प्लस बी 0 है, तो माइनस किया आपने तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 3a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/3। a 1/3 है तो b आपका माइनस 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स अब आपने a यहाँ डालना है और b यहाँ डालना है। अब देखो दूसरा आपने क्या पॉइंट है, आपने जब एक्स स्क्वायर को y तो लिया था, पर देखो आपने इस dx को नहीं हटाया है, तो dx नहीं हटाया है तो आप पहले यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल इंटीग्रेट इट, ठीक है। इसके बाद आपने तो इट मीन्स योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx दैट विल बी इक्वल टू a की वैल्यू आपकी निकली है 1/3 मैंने बाहर कर दिया और dx अपॉन मैंने y की जगह x स्क्वायर डाल दिया आपका, तो x स्क्वायर प्लस 1
b की वैल्यू आपकी -1/3 मैंने बाहर कर दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो मेरा tan इनवर्स x हो गया, और -1/3 इसका 1/a मेरा 2 है यहाँ पर, और tan इनवर्स x अपॉन a, x मेरा x और a आपका 2 प्लस c, या आप सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका 1/6 हो जाएगा, दैट विल बी आंसर। तो ये आपका इस तरह से आप जो है वेरिएबल को कम कर सकते हो, टाइम आपका कम लगेगा। यदि आप इसको एक्स स्क्वायर में ही करते हो उसी तरह से ax प्लस बी और cx प्लस डी मीन्स दैट विल बी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलर है। देखो आपका मैंने अभी बताया था कि यदि e की पावर में लॉग के आगे तो इसका केवल जो आंसर होगा वो आपका क्या रह जाएगा, साइन एक्स आंसर रह जाएगा। इट मीन्स यू कैन राइट हियर कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये देखो कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर आपने कॉस एक्स को टी पुट कर दिया, तो आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपका माइनस बाहर और ये आपका टी क्यूब और ये डी टी हो जाएगा, मीन्स माइनस टी 4/4 और प्लस सी, और यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे टी की, दैट इज कॉस एक्स, तो मीन्स कॉस 4x/4 प्लस सी। तो ये आपका इसका आंसर होगा। सिमिलर वे से आप देखो पहले यहाँ से 3 को हटाएंगे तो ये मेरा एक्स क्यूब बन जाएगा इधर जाके, तो अब इसका आंसर क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब, और ये मेरा क्या है x4 + 1, और इसकी पावर माइनस, तो मतलब 1/x4। तो अब मेरा ये एक्स क्यूब आपका ऊपर है और ये x4 है, तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को ये e⁻ आपने ये लिखा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, log x की पावर 3, और ये आपने लिख दिया अपॉन, क्योंकि पावर माइनस है तो मैं नीचे इसको x4 + 1 लिख लेता हूँ, और ये आपका dx। अब देखो मैंने अभी बताया था कि e है तो आपका ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो आपने क्या लिख दिया इसको, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और अपॉन x4 + 1 dx। अब आप क्या करोगे, देखो इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, x4 + 1 को आपने टी पुट करना है, तो 4x³ dx दैट विल बी इक्वल टू dt, और आपका x³ dx दैट विल बी dt/4। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x³ dx dt/4, तो मैंने 1/4 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ये आपका dt और ये अपॉन t, तो इसका आपका log t 1/4 log t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, तो 1/4 और log, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज x4 + 1 और प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 16। अब देखो आपका 17 है, तो 17 में आपने क्या है कि ये मेरा फंक्शन है f(a(x + b), तो मैं इसी को f(a(x + b) को टी पुट करूंगा, क्योंकि ये इसकी पावर होल n है, तो जहां भी एक्सपोनेंट मतलब आपका xn की फॉर्म बनती है, तो मेरा ये x बेस है और ये मेरी पावर, तो मैं बेस को टी पुट कर देता हूं, तो मैंने इसको टी पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, fx का f' हो जाएगा, और चेन रूल से ax + b का आपका a हो जाएगा, और dx = dt। तो आपका ये जो पार्ट है f'(ax + b dx दैट विल बी dt/a, तो अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1/a, और ये आपका क्या हो गया dt, a मैंने पहले के बाहर कर दिया, और ये आपका हो गया t की पावर n और dt। अब t की पावर n का आपका 1/a t⁻n + 1, और आपने n + 1 से इसमें डिवाइड करना है, प्लस c, और t की वैल्यू आप पुट कर दो f(a(x + b), तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/a f(a(x + b), ये आपका फंक्शन, और n + 1 और अपॉन n + 1 और प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब ये आपका देखो 18 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसका सिमिलर ऐसे कर सकता हूँ, रूट में यहाँ पर मैंने कॉस क्यूब कर दिया है, और यहाँ पर मैंने साइन x + a, ये सेम रहने दिया है, x + α ये सेम रहने दिया है, इसको मैंने चेंज कर दिया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ मैं x - α भी कर सकता हूँ, इसके साथ भी x - α। तो अब इसमें आप हम इसी को आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ से आपने क्या है, आप देखो मैं खाली साइन स्क्वायर निकालता हूँ तो एक साइन अंदर आ जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं पूरा इस टर्म को बाहर कर लेता हूँ, और तो अब क्यूब का करेंगे तो देखो पावर फ्रैक्शन में जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको
पहले इसको मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ये 1 अपॉन ये मेरा साइन 4x कर लिया मैंने, और ये साइन x प्लस अल्फा और अपॉन साइन एक्स, मैंने यहाँ पर अंदर साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, और ये dx और ये आपका रूट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल दूंगा, तो बाहर क्या निकलेगा, साइन 4 निकालूंगा तो साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा, सॉरी साइन 4 को यहाँ से बाहर निकालूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया ले जाके, और रूट के अंदर मेरे पास क्या रह गया, दिस अपॉन दिस। तो मैं इसको खोल देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अपॉन इसके नीचे भी आप साइन एक्स करेंगे और इसके नीचे भी आप साइन एक्स करेंगे। तो ये आपका अब क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखोगे तो ये साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर साइन कॉस अपॉन साइन कॉट, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस अल्फा बचा यहाँ से, और यहाँ से साइन अल्फा कॉट एक्स, इसको आप टी पुट कर दो। तो मैंने इसको टी पुट किया, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा, और इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। ये आपका, तो ये पूरा जो है डी एक्स माइनस साइन, तो माइनस मैंने पहले और साइन अल्फा बाहर, ये डी टी हो गया आपका, और अपॉन रूट टी, और रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी। तो इट मीन्स योर आंसर विल बी -1 अपॉन साइन अल्फा और इंटू 2, और रूट में आपका टी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं साथ साथ, तो ये आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स और प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 19 to 40. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।